Hello children, how are you? You are highly welcome to the YouTube channel of City Heart Public School, Barabanki. Today I will teach you 5th chapter of Science of class 4th. In your chapter is Uses of Animals. यूजेज ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जानवरों का प्रयोग कैसे किया जाता था। एनिमल्स हैव बीन यूजफुल टू अस सिंस एंशिएंट टाइम। एनिमल्स हैव बीन यूजफुल टू अस सिंस एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय से यानी बहुत पहले समय से जानवरों का प्रयोग किया जाता रहा है। अर्लियर यानी कि उस समय मैन यूज टू ईट रॉ फ्लैश ऑफ एनिमल्स। उस समय क्या करता था इंसान, कच्चा मांस जानवर का खा लेता था। ही इज आल्सो यूज टू वियर देयर हाइड्स एंड क्लोथ्स। और उसकी जो स्किन होती थी उसे क्लोथ की तरह यानी कपड़े की तरह वियर कर लेता था यानी पहन लेता था। बट एट सिविलाइजेशन डेवलप्ड, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मैन स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स फॉर अदर वर्क्स एज वेल। इंसान ने जानवर का प्रयोग अलग अलग कामों में करना शुरू किया। ही यूज देम फॉर राइडिंग, फार्मिंग एंड इन वार्स। उसने प्रयोग किया राइडिंग घुड़सवारी करने में, फार्मिंग खेती करने में, एंड इन वार यानी कि लड़ाई झगड़े युद्ध में। लेटर और बाद में ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज काऊ। और फिर कुछ ऐसे घरेलू जानवर सच एज काऊ जैसे कि गाय है, बफेलो यानी कि भैंस है, गोट बकरी है, सीप भेड़ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के जो घरेलू जानवर थे, ठीक है। टुडे एनिमल्स हैव बिकम वेरी यूजफुल टू अस। आज ये जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। सच एज जैसे कि नंबर 1 पे आता है फूड। अगर खाने से रिलेट करें इन डोमेस्टिक एनिमल्स का तो इसमें आपको मिलेंगे एनिमल्स प्रोवाइड डिफरेंट फूड टू अस। जानवर क्या करते हैं, हमें बहुत तरीके का फूड उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स। हमको दूध कहाँ से मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, गोट बकरी से मिलता है। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। ये कहा जाता है जो दूध है वो संपूर्ण भोजन है। वी आल्सो यूज मिल्क टू। हम लोग दूध का और भी किन किन चीज़ों में प्रयोग करते हैं, मेक घी, बटर, कर्ड, बटर मिल्क, चीज़, स्वीट्स इटीसी। उसका हम उपयोग करते हैं घी बनाने में, मक्खन बनाने में, दही बनाने में, और बटर मिल्क बनाने में, चीज़ पनीर बनाने में, और ढेर सारी स्वीट्स भी बनती हैं जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वी गेट एग्स फ्रॉम हेंस एंड डक्स। हमको जो एग्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, हेंस एंड डक्स। हेंस का मतलब होता है मुर्गी एंड डक्स का मतलब बतख। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड आर ईटन एज फूड। ये बहुत ज़्यादा इन अंडों में प्रोटीन पाया जाता है और ये खाने की तरह खाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री वेयर एनिमल्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प। भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, ये समझाया जाता है। 70% की आबादी जो है हमारे देश की वो खेती पर निर्भर है। इसलिए वेयर एनिमल्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प, जहाँ पर जो ये जानवर है वो खेती में बड़ा सहयोग करते हैं। सच एनिमल्स आर ऑक्सन एंड कैमल। और इस तरह के जानवर हैं ऑक्सन यानी कि बैल, एंड कैमल, कैमल का मतलब ऊँट। बिसाइड प्लोइंग दे आल्सो हेल्प इन इरिगेशन बाय पुलिंग द पर्शियन व्हील। बिसाइड प्लोइंग खेत जोतने के अलावा, दे आल्सो हेल्प इन इरिगेशन, ये सिंचाई में मदद करते हैं। कैसे, बाय पुलिंग द पर्शियन व्हील। मतलब ये जो है, जो जिसे बहुत पहले राहट कहा जाता था,
उसको भी ये पुल करते हैं, पर्शियन व्हील उसे कहा जाता है, उसको भी ये पुल करते थे, खींचते थे, जिससे पानी बाहर आता था, जिससे ज़मीन को, ठीक है, इरिगेट किया जाता था। देयर आफ्टर कमिंग योर टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग लोड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन, एंड कैरिंग लोड और भार ले जाना लाद करके, ये भी जानवरों के थ्रू हुआ। कैसे? एलिफेंट, कैमल, हॉर्सेज, ऑक्सन इटीसी, चाहे वो एलिफेंट हो इट मीन्स हाथी, कैमल ऊँट, हॉर्स घोड़ा, ऑक्सन बैल, ये कोई भी हो, आर यूज फॉर राइडिंग एंड कैरिंग लोड्स। इनका उपयोग किया जाता था राइडिंग यानी कि इस पर यात्रा करने के लिए या इस पर बैठ के चलने के लिए, एंड कैरिंग लोड्स या तो लोड ले जाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। Elephants are used to carry heavy logs of wood in the forest, while camel is used for riding and carrying loads in desert. एलिफेंट का प्रयोग किया जाता था जंगलों में, हाथी का उपयोग किया जाता था, जो बड़े बड़े पेड़ होते थे उन्हें छोटे भागों में काट दिया जाता था और अपनी ट्रंक से एलिफेंट उन लॉग्स को उठा करके एक निश्चित जगह पर, जहाँ पर बताया जाता था, वहाँ पर पहुँचाया जाता था। एंड जो आपका कैमल है, इसका उपयोग किया जाता था राइडिंग यानी कि सवारी करने में, एंड कैरिंग लोड्स और लोड ले जाने में इन डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान में आपको पढ़ाया गया होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। ठीक है, कैमल को कहा जाता है। हॉर्स इज आल्सो यूज फॉर राइडिंग, घोड़े का भी राइडिंग का मतलब होता है घुड़सवारी करना नॉर्मली, तो हॉर्स पे यानी कि घोड़े पे घुड़सवारी की जाती थी। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, हॉर्स कार्ट आर द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हॉर्स कार्ट यानी कि एक कार्ट यानी कि गाड़ी होती थी जिसमें हॉर्स को बांध दिया जाता था, टाई कर दिया जाता था, और उस पर लोग बैठते थे, सामान लाते थे, कुछ भी करते थे। इसलिए कहा जाता था एंशिएंट टाइम में कि सबसे टॉप का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हॉर्स कार्ट। ठीक है, इसके बाद आता है ऊल एंड सिल्क। ऊल का मतलब आप लोग समझते होंगे, ऊल मीन्स ऊन, सिल्क सिल्क की साड़ी वगैरह देखा ना आपने। एनिमल्स टू प्रोवाइड अस फाइबर सच एज ऊल एंड सिल्क। एनिमल्स हमको प्रोवाइड करते हैं क्या? फाइबर्स यानी कि धागे, सच एज ऊल, चाहे वो ऊल हो यानी कि ऊन हो, एंड सिल्क या सिल्क हो। वी यूज दीज फाइबर टू मेक क्लोथ, और इस फाइबर का हम लोग कपड़ा बनाने में इसका उपयोग करते हैं। वी गेट दीज फाइबर्स फ्राम एनिमल्स, और ये हम फाइबर्स एनिमल्स से पाते हैं। सीप, रैबिट एंड याक प्रोवाइड अस ऊल, चाहे सीप हो, रैबिट एंड याक, ये हमें ऊल यानी ऊन के लिए फाइबर्स प्रोवाइड कराते हैं। क्लोथ मेड ऑफ ऊल आर यूज इन विंटर। क्लोथ मेड ऑफ ऊल, जो कपड़े ऊन से बने होते हैं, उसका उपयोग कब होता है? विंटर में, जाड़े में, है ना। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म, और हमें सिल्क कहाँ मिलता है? सिल्कवर्म। लास्ट ईयर आपको पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक है, कि सिल्क कैसे हमें मिलता है। तो हमें एक सिल्कवर्म से सिल्क मिलता है। व्हिच आर ब्रेड ऑन मलबेरी लीव्स, और ये मलबेरी का मतलब होता है बेर, या बेर से रिलेट टाइप के जो पेड़ होते हैं, वहाँ पर ये आराम से सिल्कवर्म पाया जाता है, या वहाँ पे थोड़ा सा डेवलप करवाया जाता है। वेरी फाइन थ्रेड आर प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स बॉडी टू फॉर्म ए कोकून, और जो सबसे अच्छा थ्रेड यानी कि धागा मिलता है वो इसके शरीर से मिलता है, जिसे कहा जाता है कोकून। दिस कोकून गिव्स अस सिल्क व्हिच इज वेवन इनटू क्लॉथ। ये कोकून हमें सिल्क देता है, और जिसे हम बुनते हैं क्लॉथ में। क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क आर वेरी सॉफ्ट, और जो क्लॉथ है सिल्क का वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। ओके।